नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जान से मारने की धमकी मिली है और यह धमकी भरा कॉल दिल्ली पुलिस के पास आया है। और इन सब के बीच अब एक और जो बड़ी बात आ रही है उसमें यह है कि धमकी देने वाले ने यहां तक कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर 10 करोड़ रुपए नहीं देंगे तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। यानी कि इस मामले में अब नीतीश कुमार से रंगदारी मांगने का भी मामला सामने आया है और दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार से धमकी देने वाले ने 10 करोड़ रुपए की रंगदारी देने की बात कही है। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी इस मामले में अब हत्या करने की धमकी दी गई है। दरअसल दिल्ली पुलिस सहित देश की सुरक्षा एजेंसियों के होश बुधवार को उस समय उड़ गए जब दिल्ली पुलिस के बाद एक अनजान शख्स ने फोन किया और फोन करके उसने सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जान से मारने की धमकी दी। धमकी देने के कुछ समय के बाद उसने फिर से फोन किया और दूसरी बार फोन करके उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जान से मारने की धमकी दी। यह फोन सुबह सुबह 10:46 पर दिल्ली के पीसीआर कॉल पे आई थी और इसमें फोन करने वाले शख्स ने जब पहली बार फोन किया तो उसने बताया कि अगर 10 करोड़ रुपए नहीं दिया जाता है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हत्या कर दी जाएगी। इसके बाद आनन फानन में पुलिस सक्रिय हुई। तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने जो फोन करने वाला शख्स था उसके फोन के लोकेशन निकालने की शुरुआत की तो उसका लोकेशन दिल्ली के पास ही लांगलोई के इलाके में मिली। इसके बाद एक बार फिर से उसी शख्स ने ठीक 10:54 पर दोबारा फोन किया, यानी कि पहले फोन के 8 मिनट के बाद उस फोन ने दूसरी बार फोन किया और फोन करने के बाद इस बार उस शख्स ने कहा कि अगर 2 करोड़ रुपए नहीं मिलते हैं तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हत्या कर देगा। यानी कि एक के बाद एक पहले उसने बिहार के सीएम नीतीश कुमार और फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह को जान से मारने की धमकी दी। इन धमकी भरे फोन कॉल्स के बाद देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं और इसके बाद यह भी पता लगाया गया कि आखिर यह कौन शख्स है जो इतने बेखौफ अंदाज में दिल्ली पुलिस को फोन करता है और एक के बाद एक 3 बड़े नेताओं की हत्या करने की धमकी देता है और इसमें पहले 10 करोड़ और फिर 2-2 करोड़ रुपए रंगदारी मांगने का भी मामला सामने आता है। तो इन सब के बीच अब जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं उसने इस शख्स का पता लगाने के लिए अलग अलग जगहों पे छापेमारी की है और पुलिस के द्वारा आनन फानन में जिस शख्स की तलाश की गई है और जिस पर संदेह है कि उसने धमकी भरा फोन कॉल दिया था उसकी पहचान दिल्ली के मादीपुर निवासी सुधीर शर्मा के रूप में हुई है। अब उसके जो परिजन हैं, यानी कि जो सुधीर शर्मा के परिजन हैं, उनका कहना है कि यह व्यक्ति आदतन शराबी है। यह अक्सर शराब पीता है और शराब पी के नशे में अक्सर इधर उधर की बातें करता रहता है। संभव है कि उसने इस बार भी शराब पी हो और शराब के नशे में ही उसने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को जान से मारने की धमकी और 10 करोड़ रुपए रंगदारी देने की मांग की हो। इतना ही नहीं, बाद में उसने फिर से फोन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह दोनों की हत्या करने की धमकी दी और 2 करोड़ रुपए की रंगदारी भी मांगने की बात कही है। लेकिन पुलिस अब इस पूरे मामले में यह पता लगा रही है कि आखिर सुधीर शर्मा जिसने यह फोन कॉल किया था उसकी असली मंशा क्या है। क्या कहीं यह कोई सुनियोजित साजिश के तहत तो बिहार के सीएम और देश के प्रधानमंत्री को मारने की बात नहीं कही गई है, या फिर इसके पीछे की जो मूल वजह है वह मूल वजह क्या है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई बार मौके आए हैं जब देश के अलग अलग जो वीवीआईपी रहे हैं उनकी सुरक्षा में सेंध लगी है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पिछले वर्ष पंजाब गए थे तो पंजाब में भी एक बार उनके काफिले के सामने बड़ी संख्या में भीड़ जुट गई थी। उनकी सुरक्षा चूक का वह मामला सामने आया था। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को तो कई बार ऐसे मौके पर आए जब भीड़ के में कोई शख्स बाहर निकला और उसने उनके पर मुक्का चला दिया। यही पिछले दिनों पटना में ही चंद स्नेचरों के एक गिरोह ने जब नीतीश कुमार मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तो उस दौरान भी उनके काफिले के पास चला गया था। जब पुलिस ने उसको पकड़ा तो पता चला कि ये दोनों शख्स चंद स्नेचर्स हैं। तो सुरक्षा चूक के इन तमाम मामलों के बीच अब देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री सहित देश के गृह मंत्री से रंगदारी मांगने और हत्या करने की धमकी देने का जो ये फोन कॉल आया है इसने देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं और राष्ट्रीय स्तर पर अब इसकी जो छानबीन की जा रही है कि इस शख्स के तार किस किस व्यक्ति से जुड़े हुए हैं।